तो फ्रेंड्स रेडी हैं आप मेरे डेली इंटरेस्टिंग रूटीन व्लॉग्स देखने के लिए। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को कमेंट कर दीजिए, अगर हो सके तो अपने कॉन्टैक्ट्स में मेरे चैनल को शेयर भी कर दीजिए। बिकॉज़ आप लोगों की तरफ से मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, व्यूज़ काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, बट सब्सक्राइब भी कर दीजिए आप प्लीज़। तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज नाश्ता वगैरह करके उमर के साथ मैं थोड़ा एंजॉय कर रहा था। मम्मी के रूम में हम आ गए थे। उमर अपना ये हमारे बचपन के टॉयज़ हैं, ये कुछ जो निकाल रखे हैं। ये उमर के पास जो आपने बस देखी है रेड कलर की, ये जब हम छोटे थे मैं मेरा भाई, तो ये हमें हमारे जो नाना थे वो दिलवा के लाए थे मार्केट से। भजनपुरा मार्केट में टॉय शॉप थी, वहाँ से उन्होंने हमें ये दिलवाई थी। तो आज तक ऐसी की ऐसी है। हमारे बहुत सारे बचपन के ऐसे टॉयज़ हैं जो मम्मी ने सेव करके रख रखे हैं, वो भी धीरे धीरे निकलते रहते हैं। कोई सा जोआ ले लेती है, कोई उमर ले लेता है, तो इस तरीके से वो। बट अभी भी काफ़ी सारे टॉयज़ मम्मी ने हमारे सेव करके ऊपर रख रखे हैं एक्स्ट्रा कार्टून वगैरह में। उसमें से एक ये टॉय है, मतलब यादें ताज़ा हो जाती हैं जब हम अपने बचपन के टॉयज़ देखते हैं। तो उमर ये इस बस से खेल रहा था, इसने ही एक छोटा सा बॉक्स था, उसके अंदर इसको बस को ढक दिया था और मतलब कह रहा था कि छुप गई, ख़त्म हो गई, मम हो गई, है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं का मतलब हुआ कि बस है नहीं, बस चली गई। तो मतलब इस तरीके से बच्चे बेचारे, छोटे छोटे बच्चे अपने माइंड के हिसाब से करते रहते हैं, खेलते रहते हैं अपने अकॉर्डिंग, अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं, प्यारी प्यारी बातें भी करते हैं। फिर बस ये उमर इसी उससे ही इंजॉय करे आ रहा था। फिर मैंने ना बस छुपा दी थी एक्चुअली, तो ये अब बस ढूंढ रहा था कि इसके नीचे से बस कहाँ गई। उमर ने थोड़ा इधर उधर देखा था, तो उसी बीच मैंने बस वहाँ से गायब कर दी थी। अभी परेशान सा भी हो गया था कि बस कहाँ गई। फिर उसको ये दूसरी चीज़ दिखी तो उसके साथ खेलना शुरू कर दिया। एक चीज़ नहीं मिली तो दूसरी से खेल लेंगे, दूसरी नहीं मिली तो तीसरी से खेल लेंगे, फिर कुछ तो कुछ मिलना चाहिए। फिर जब ज़्यादा ही थोड़ा परेशान से होने लगा था तो फिर मैंने उसको बस दे दी। मैंने कहा लो बेटा, ये रही, यहाँ रखी हुई थी, यहाँ छुपा दी थी मैंने। तो उसको देख के खुश हो गया। फिर ये कार भी अपनी उठा ली थी। ये वही कार है जो मैंने अभी एक व्लॉग में दिखाई थी, जिसके इंचर पिंचर बिल्कुल ढीले कर रखे थे। ये मतलब ऐसे ही जुड़ गई है। तो ये इसने देखे कितने अच्छे से खुद से बॉक्स के अंदर कैसे रख के दिखा रहा था कि मैंने ये इसमें रख दी, बस भी और कार भी। मम्मी को दिखाया था पहले, फिर मुझे दिखाया। मेरे साथ तो मतलब माशाल्लाह से बहुत अच्छे से खेलता कूदता है। आजकल तो ज़्यादा ही बोर हो रहा है, अकेला बोर भी हो जाता है बहुत बार, क्योंकि ज़ोहा और हिबा दोनों ही नहीं है। ज़ोहा हिबा होती हैं तो आपस में खेलते कूदते रहते हैं, ये लोग लड़ते भी हैं, खेलते भी हैं, बट हाँ आपस में एंजॉय करते रहते हैं, बोर नहीं होते बिल्कुल भी। बट अभी उमर बहुत ज़्यादा बोर हो रहा है, बीच बीच में परेशान होने लगता है, बोर होने लगता है, चुपचाप बैठा रहता है, याद कर रहा है, मिस कर रहा है मे बी ज़ोहा को और हिबा को। ज़ोहा को तो आप ही बोलता है। उसके बाद मुझे कुछ अपने लिए लोवर्स लेने थे। मेरे लोवर्स काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने न्यू लोवर्स नहीं लिए थे, तो मैं शॉप आ गया था। यहाँ से मुझे कुछ लोवर्स लेने थे, कार्गो टाइप मुझे लोवर लेना था, तो वो मुझे एक ही मिला। अनफॉर्चुनेटली एक ही मिल पाया, उनके पास स्टॉक अवेलेबल नहीं था। तो मैंने पूछा कि नया स्टॉक कब आएगा, तो दे सेट की अभी तो टाइम लगेगा, फ़िलहाल आप एक ही ले लीजिए। मैंने चलो एक ही पैक करके दे दीजिए, एक पैक करा लिया था मैंने। ये काजी ब्रदर एंड सन्स की शॉप है, बहुत लोग जानते होंगे, नूरिलाई में है। फिर घर आ गए तो मम्मी शॉप के चिकन को साफ़ कर रही थी। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हम कितनी हाइजीन के साथ चिकन को साफ़ करके रखते हैं। बिल्कुल साफ़ कर रखा है चिकन को, जो उसका वेस्ट होता है, गंदगी होती है, उसको बिल्कुल हटा दिया है। बिल्कुल मतलब एक भी चीज़ नहीं छोड़ते हैं हम, चाहे वो हमारी चिकन पॉपकॉर्न के आइटम हो, चाहे चिकन पैटी के आइटम हो, या चिकन चीज़ बॉल्स है हमारे, चिकन की A to Z जो भी आइटम है हम खुद से ही उसको घर पे बनाते हैं। तो ये बिल्कुल अच्छे से हम क्लीन करते हैं। मैं भी कभी कभी क्लीन करता हूँ, वो मोस्टली तो मिसेज़ हो गई या वाइफ़ हो गई या भाभी हैं, वो भी क्लीन कर देती हैं। फिर उसके बाद बिग बास्केट से मेरा एक ऑर्डर आ गया था, जिसमें मैंने शॉप के लिए रिफ़ाइंड मंगाया था। बिकॉज़ रिफ़ाइंड मेरा डेली चेंज होता है, डेली उसमें चिकन या वेज जो भी आइटम्स होती हैं वो उसमें फ्राई होती हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब गंदा हो जाता है। तो इस वजह से रिफ़ाइंड को मैं डेली ही चेंज करता हूँ, डेली उसका स्टॉक होता है, डेली चेंज किया जाता है। तो आज मैं आपको कराने वाला हूँ मेरी शॉप का छोटा सा एक मिनी टूर।
जिसमें मैं आपको छोटी बहुत चीज़ें दिखाऊंगा। ये हमारा थैंक यू का कार्ड है जो हम अपने ऑर्डर के साथ हर कस्टमर को देते हैं। इसकी बैक साइड में मेन्यू है, एड्रेस है, फ़ोन नंबर वगैरह है। ये मैंने खुद से ही डिज़ाइन कर रखा है पूरा कार्ड, फ्रंट भी बैक साइड भी अपना लोगो लगा रखा है और बैक साइड पर हमने लिख रखा है थैंक यू फॉर योर ऑर्डर एंड कीप ऑर्डरिंग, प्लीज़ रिव्यू वगैरह की रिव्यू कर दीजिए। सब कुछ मैंने खुद से डिज़ाइन कर रखा है। और ये हमारा मेन्यू है, ये मैंने अभी लेटेस्ट डिज़ाइन किया था, इसमें मैंने सारी चीज़ें ऐड कर रखी हैं। ये भी मैंने खुद से ही डिज़ाइन किया था। आप देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें इसमें। हमारा कुछ स्पेशल आइटम्स भी है, वेज बर्गर हैं, चिकन बर्गर, चिकन पॉपकॉर्न, चिकन चीज़ बॉल्स हैं, चिकन कबाब है, मेन कोर्स है, पिज़्ज़ा वगैरह है। और ये हमारे एनवलप हैं, इसमें मतलब जो हमारा मेन कोर्स की आइटम्स होती हैं, जो ड्राई वाली आइटम्स होती हैं, पॉपकॉर्न हो गए, फ्रेंच फ्राई वगैरह हो गए, वो सब इसमें देते हैं। हमारा QR कोड है पेमेंट के लिए चस्काई दिल्ली का। बहुत सारी आइटम्स हैं। ये यहाँ पे मैं अपना पिज़्ज़ा बॉक्स वगैरह रखता हूँ, ये थोड़ा मेरी बैक साइड में है। ये मीडियम साइज़ के पिज़्ज़ा बॉक्स हैं, वो स्मॉल साइज़ के पिज़्ज़ा बॉक्स थे। ये हमारी वाटर बॉटल्स वगैरह हैं। इसमें कुछ कोल्ड ड्रिंक्स भी हैं, छोटी हैं 10 रुपये वाली। ये कैच का ज़ीरा हो गया आपका, कोला फ्लेवर हो गया आपका। और ये हयाती की कैन है। ये हमारा छोटा सा मनी प्लांट है, बहुत प्यारा सा। ये मेरा काउंटर है शॉप का, यहाँ पे मैं सारी हैंडी चीज़ें रखता हूँ जिनकी हैंड टू हैंड ज़रूरत पड़ती है ऑर्डर वगैरह प्रिपेयर करने के लिए। हमारी ड्रॉर है, इसमें जो भी मतलब पैसे वगैरह होते हैं वो मैं रखता हूँ। और ये डायरी है, इसमें जो भी हिसाब वगैरह लिखना होता है वो। ये ब्रश वगैरह है क्लीन करने के लिए। ये जो हमारे पिज़्ज़ा वगैरह जाते हैं, ये स्मॉल पिज़्ज़ा का कैरी बैग है, ये मीडियम पिज़्ज़ा का कैरी बैग है। लार्ज पिज़्ज़ा हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है, मिनी एंड स्मॉल। ये पॉलिथीन्स वगैरह हैं। ये हमारे स्टिकर्स हैं, यहाँ पे मैं सारा स्टिकर का स्टॉक रखता हूँ। ये थोड़े बड़े साइज़ के स्टिकर हैं, एक इनसे छोटे साइज़ का स्टिकर भी है। ये स्मॉल पिज़्ज़ा बॉक्स हैं, ये एनवलप्स हैं जिसके अंदर ऑर्डर जाता है। ज़ोमैटो का मैं ऑर्डर देता हूँ, ये छोटे साइज़ का है, ये उससे बड़े साइज़ का है। डिपेंड करता है आइटम पे, क्या आइटम है। ये हमारे बर्गर बॉक्स हैं, इस पे हम अपना लोगो लगाते हैं। अभी मैं एक जगह बात कर रहा हूँ जिनसे हम अपने कस्टमाइज़ बर्गर बनवाएंगे अपने ब्रांड के नाम से बहुत जल्दी इंशाल्लाह। एक मेन्यू मैंने यहाँ पे लगा रखा है, ये हमारा फसई का लाइसेंस है, जो फूड लाइसेंस होता है, इसी से ही रेस्टोरेंट या क्लाउड किचन स्टार्ट हो सकता है। ये यासीन शरीफ है। और ये हमारे मीडियम पिज़्ज़ा जो होता है उनके बॉक्स हैं। यहाँ पे कुछ डिस्प्ले पे मैंने कोल्ड ड्रिंक वगैरह लगा रखी हैं। ये सब सॉसेस वगैरह हैं आपकी, ये सब मसाले वगैरह हैं जो जो आइटम में यूज़ होते हैं सारे। और ये आपका यहाँ पे हयाती की कोल्ड ड्रिंक भी मैंने डिस्प्ले पे लगा रखी है। क्लीनर है, ये माइक्रोवेव है, हमारा पिज़्ज़ा ओवन है, वो आपका एयर फ्रायर भी मैंने यहाँ पे रख रखा है। अभी यहाँ पे थोड़ा स्पेस ही खाली है बिकॉज़ यहाँ पे जो ये बर्गर बॉक्स होते हैं ये अभी आउट ऑफ स्टॉक हैं। जहाँ से मेरा माल आता है वहाँ से भी माल आ नहीं पा रहा है, थोड़ा डिले हो रहा है, तो इस वजह से वहाँ का स्पेस खाली है। जैसे ही आएगा तो बर्गर बॉक्स हम बना के वहाँ पे सारे लगा देंगे। ये थोड़ा बाहर का व्यू है, ये बच्चे यहाँ पे खेल कूद रहे थे, बच्चे तो खेलते कूदते रहते हैं। उसके बाद मैं हूँ चस्काई दिल्ली का ओनर, मेरा नाम मोहम्मद फराज़ है, आप सब मुझे जानते ही हैं। फिर थोड़ी देर बाद उमर आ गया था शॉप पे, क्योंकि अंदर बोर हो रहा था तो मैं उसको शॉप पे ले आया था। मैंने कहा आप शॉप पे आ जाओ, तो शॉप पे आते ही उसकी मस्ती स्टार्ट हो गई थी। उस शॉप पे आते ही चाहे उमर हो चाहे हिबा हो, दोनों को काउंटर पे ही खड़ा होना होता है। कभी कभी जोआ भी इनको देख के ज़िद करने लगती है, बट जोआ समझ जाती है। उसको समझाते हैं बेटा आप बड़ी हो गई, कोई बात नहीं, आप नहीं खड़ी हो। फिर ये उमर को दादू जाते हुए दिख गए थे, तो मैंने कहा अच्छा दादू जा रहे हैं। मैं मुझे बता रहा था दादू बाहर, दादू बाहर। मैंने कहा अच्छा दादू जा रहे हैं, तो दादू को देख के खुश हो रहा था। फिर उसके बाद ये कुछ बच्चों ने हमारे प्लांट्स वगैरह को नुकसान पहुंचा दिया था। प्लांट्स में हमने कुछ स्टैंड वगैरह लगा रखे थे, उनको मतलब सहारा देने के लिए वो निकाल के ले गए थे। तो डैडी उसके लिए ही वहाँ पे गए थे कि ये आपके बच्चे देखिए क्या करके आए हैं, बच्चों को आप समझाइए। वो तो हमें पता कैसे चला, हमने कैमरे लगा रखे हैं, मैंने कैमरे में रिकॉर्डिंग चेक करी तो बच्चे वहाँ पे सारा जो प्लांट था ना उसमें नई ग्रोथ भी आ रही थी, और जो ऑलरेडी ग्रोथ थी सब बच्चों ने तोड़ दी थी, बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। सिर्फ डंडी डंडी बची थी। तो मुझे बहुत गुस्सा आया था, मुझे लगा पता नहीं किसकी हरकत है, तो मैंने इसीलिए कैमरा चेक करके डैडी को बताया। डैडी ने फिर वहाँ पे जाके बात करी, बहुत नॉर्मली समझाया कि भाई आप अपने बच्चों को समझाओ, ऐसे ना करें। तोड़े नहीं और साथ में स्टैंड भी लेकर आ गए, तो उन्होंने फिर वो स्टैंड दे दिया था हमें। फिर उसके बाद शाम के टाइम शारिक शॉप पर आ गया था, तो शारिक और उमर दोनों माशाल्लाह से बहुत इंजॉय कर रहे थे।
ये उमर हमारा जो थैंक यू का कार्ड है उसको शारिक को बार बार फेंक के दे रहा था, और वो इतना माशाल्लाह से खुश हो रहा था, इतना ज़्यादा खुश हो रहा था, पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी उसको, इतना हंस रहा था माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा। मतलब मैं तो देख देख के मुझे भी हंसी आ रही थी। मैंने कहा देखो यार बच्चे हैं, कुछ भी अपनी दिमाग से छोटी सी चीज़ पे कितना एंजॉय कर रहा है। फिर उसके बाद हम रूम में आ गए थे डिनर वगैरह करने के लिए, और यहाँ पे ये खुद से भाई का फ़ोन ले गए, अपने मतलब अब्बा का फ़ोन ले गए, व्लॉग बनाने लगता है। देखिए कैसे रिकॉर्डिंग कर रहा है, कुछ भी इधर उधर रिकॉर्ड कर रहा है। ये इसने छोटे से पिलो के ऊपर ना छोटा सा सुपरमैन का की चेन है, उससे शूट स्टार्ट किया था, उसका व्लॉग बनाना स्टार्ट किया था। और उस टाइम पे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, थोड़ी देर बाद मैंने स्टार्ट किया, फिर उससे रिक्वेस्ट करी कि बेटा सुपरमैन को व्लॉग में रिकॉर्ड करो, तो वो करने लगा था। देखिए दोनों हाथों से पकड़ के रिकॉर्ड कर रहा है, कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से, जबकि रिकॉर्डिंग हो नहीं रही है अभी, उसका बटन प्रेस नहीं किया है। फिर डिनर करने के बाद ये जामुन रखे हुए थे, बाकी सब ने तो अपने जामुन खा लिए थे, ये मेरे रखे हुए थे। तो मैंने कहा चलो स्वीट डिश तो कुछ है नहीं, जामुन से ही मज़े ले लेते हैं डिनर के बाद, बिकॉज मुझे कुछ ना कुछ मीठा चाहिए होता है, और ये उमर बेचारा अकेला बोर हो रहा था, तो मैंने जामुन को एंजॉय किया। फिर उसके बाद मैं बाहर आ गया था रात के टाइम, 3 सवा 3 बज चुके थे। ऑर्डर्स वगैरह सब कंप्लीट कर लिए थे माशाल्लाह, बहुत अच्छे ऑर्डर आ गए थे, ज़ोमैटो वगैरह के भी ऑर्डर आ गए थे, लोकल ऑर्डर भी काफ़ी अच्छे आए थे। मैंने शॉप वगैरह क्लोज़ कर ही दी थी ऑलमोस्ट, बस थोड़ा गेट वगैरह लॉक करना था। तो अब ये देखिए 3:30 बज रहे हैं, अब मैं बस सोने ही जा रहा हूँ, आप लोग भी सो जाइए। चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।